सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। क्या झांकी है, ये इसी की झांकी है, ये खरभूषण के मारने की झांकी है नहीं, वही की झांकी है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, अरे वही की झांकी है। और उसके बाद जब सब आ गए, इकट्ठा हो गए, प्रभु की न धनुष टंकोर, टैन टैन मारा डोरी को जब किया। हे आपसे सच्ची बताऊं, जितने थे सब बहरे हो गए, सब बहरे हो। हाँ हो, प्रभु की न धनुष टंकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा भय बधिर, व्याकुल जातु धान न ज्ञान त्यहि अवसर। बहरे हो गए, सब बहरे हो गए, बंदे होने वाले हैं, प्राण जाने वाला है इनका। महाराज कब जाए कहे चलो, चले गए, सब मर गए महाराज जी, और सब मर गए, एकदम मर गए। खर मर गया, दूषण मर गया, त्रिशला मर गई, और एक बच गया महाराज जी, एक बच गया, एक बच गया। और बच करके भगता है रावण के पास सीधे, और कहता सब मर गए, सब मर गए। जनस्थान निहता राजन राक्षसा बहवो हता। कहे हाँ, खर मारा गया, खरश्च निहता, वो भी मारा गया। तो तू कैसे आ गया? क्या हमसे मत पूछो कैसे आ गया, मुझे लज्जा लगती है कहने में। कहे बता बता कैसे आया? तो कहे मैंने तो एक साड़ी ले ली, और साड़ी यूं करके और यूं घूंघट काट लिया, और घूंघट काट के मैं चला आया। ये गोविंद राज जी महाराज का है ना, कथंचित अहमागतः। कथंचित माने स्त्री वेश धारणे ना अहमागतः। ऐसे तो कोई वहां से निकलने पाया नहीं, लेकिन मैं स्त्री वेश धारण कर लिया, इसलिए उन राम के बाणों ने स्त्री वेशधारी के ऊपर प्रहार किया नहीं, भगवान की आज्ञा थी नहीं, एतावता मैं बच गया महाराज जी। अब उसने कहा, अब राम जी की बड़ी तारीफ की महाराज जी। किसने? इस अकंपन ने, इसका नाम अकंपन है महाराज, है? और खूब तारीफ की। तो रावणवा कहता क्या है, अब मैं जा रहा हूं, क्या कह, राम को मार के आता हूं। गमिष्यामि जनस्थानम रामम हंतुम सलक्ष्मणम। लक्ष्मण जी के साथ राम जी को मार के भी आता हूं, क्योंकि तुम कभी नहीं मार पाओगे। नहीं रामो दशग्रीवो सख्यो जेतुम रणे त्वया। तुम कभी नहीं मार पाओगे। क्या कहते हो कि तुम्हारा बाप भी नहीं मार पाएगा, तुम कोई नहीं मार पाएगा राम जी। न तम बध्यम अहम मन्ने सर्वै देवासुरैरपि। कोई नहीं मार पाएगा। अब महाराज, अब ये सोचा क्या करूं। तो ये गया महाराज अपने मामा के पास गया हो। ये गया कहां? अपने मामा के पास गया। इसकी मामा का नाम जानते हैं? रावण की मामा का नाम सब जानते हैं। अब ये मामा के पास गया महाराज जी। अब ये मामा के पास गया और उनसे कहा कि तुम मेरे सहायक बन जाओ। तस्य में कुरुसाचिव्यम तस्य भार्यापहारिणे राक्षसेन्द्र वचस्रुत्वा मारी। अरे मारीच ने कहा क्या कहते हो, तुम्हारा कोई मित्र है जरूर जिसने तुमको राय दी है। कहा है तो सही कि, लेकिन है वो तुम्हारा दुश्मन। समझे, वो है तुम्हारा दुश्मन राम जी, जिसने तुमको ऐसा कहा है। आख्याता केन वा सीता मित्र रूपेण शत्रुणा। वो तुम्हारे मित्र रूप में तुम्हारा दुश्मन है, जिसने तुमको ऐसा काम करने के लिए कहा है। हे सुनो, मारीच ने बड़ा बढ़िया कहा, सुनो, हाथी 3 प्रकार के होते हैं। हाथी 3 तरह की, आप समझे ना। एक तो घर वाला हाथी, जिस पर राजा लोग सवारी करते हैं, एक तो वो हाथी। और दूसरा हाथी जंगली हाथी। अरे भाई शांत करो। और दूसरा जंगली हाथी, सियाराम। एक हाथी घर वाला और दूसरा हाथी जंगली। और एक तीसरा हाथी होता है, उसको कहते गंधहस्ती। तो गंधहस्ती की क्या तारीफ है कि वो जंगली हाथी बड़े बड़े बर्बर उस जंगली हाथी जो हैं, जब उसको देखते हैं, किसको? गंधहस्ती को देखते नहीं, दूर से जब उसकी गंध आती है भाग जाते हैं महाराज। गंधहस्ती के पास कोई भी टिक नहीं सकता, सब भाग जाते हैं। तो कहे हे रावण, मारीच कह रहा हे रावण, राम जी गंधहस्ती हैं, राम जी गंधहस्ती हैं। तो गंधहस्ती की जो सूंड होती है, अग्रहस्त उसको बोलते हैं। ये सूंड क्या है? कि विशुद्ध बंसा भी जनाग्रहस्त,
जो पवित्र वंश में भगवान का जन्म है, सूर्य वंश में, यही उनकी सूंड है। अतेजो मदः, और उनका जो प्रताप है वही मद है। असंस्थित दोर विषाण, और उनकी जो बढ़िया सुपुष्ट भुजाएं हैं वही हाथी के दोनों दांत हैं। और उदीक्षितुम रावण नेह युक्त संयुगे राघव गंध हस्ती। हे रावण, उस राघव गंध हस्ती को समरांगण में तुम देख नहीं सकते हो, उनसे लड़ने की तो बात ही दूर रही। हे रावण, राम जी जानते हो कौन है? कौन है? राम जी तो बबर शेर हैं। बबर शेर का मतलब समझे ना? बबर शेर, शेर कई प्रकार के होते हैं हमारे। बाघ नहीं हो, बाघ दूसरे होते हैं, चीता दूसरा होता है, शेर दूसरा होता है, बबर शेर दूसरा होता है। बबर शेर का मतलब वही केश शार्दू महाराज, यहाँ बढ़िया बाल वाल सब करते हैं, देखा ही नहीं? वो चिड़ियाखाना में देखा होगा, वो कहां देखा होगा? ओ महाराज बबर शेर है ऐसे, ओ बबर शेर बढ़िया है। तो कहते राम जी तो बबर शेर हैं, बबर शेर हैं। असौ रणंत स्थिति संधि वाला, वो समरांगण में जब खड़े हो जाते हैं तो उनकी जो ठवनी है वही मालूम पड़ता है कि उसके बाल है महाराज जी, है ना। और राम जी शरांग पूर्ण, राम जी की जो बाण है वही शेर के अंग हैं, और राम जी की जो तलवार है वो उस शेर की दाढ़े हैं। निशितासी दंष्ट, और राम जी वो तो मृगा को मारता है, कई राक्षस रूपी मृगा को मारने में बड़े चतुर हैं। और राक्षस ऐरे गहरे नथु खेरे राक्षसों को नहीं मारते, वो तो खाली मारा जहां टन टन किया वहीं वो मर गए, बहरे ने वहीं वो मर गए। महाराज जी टन टन करने में आधी सेना समाप्त हो जाती है ठाकुर की, इतना ध्यान रखना। तो राम जी विदग्ध रक्षो मृगा, जो बड़े बड़े बलवान चतुर राक्षस हैं वो मृगा हैं, और उनको मारने के लिए नृसिंहा ठाकुर मनुष्य के रूप में साक्षात सिंह हैं, और अभी सो रहे हैं। श्री राम रूपी बबर शेर सो रहे हैं। हे रावण, हमारी तुमसे बड़ी प्रार्थना है कि सुप्तस्तया बोधय तुम न शक्य, वो सो रहे हैं, उनको तुम कहीं छेड़ के जगाओ मत, नहीं पहले ग्रास तुम ही बन जाओगे। मारीच जी कहते हैं कि प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेंद्र, हे लंकेश्वर, हे राक्षसेंद्र, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मेरी जान मत लो। प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेंद्र, और लंकाम प्रसन्नो भव, तुम भी प्रसन्न होके लंका में चले जाओ, और जाकर के अपने स्त्रियों में रमण करो, यहाँ क्या चक्कर में पड़े हो? तुम स्वे सुदारे सुरमस्व नित्यम। राम जी एवं मुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावण, मारीच ने ऐसा समझाया हो, मामा बड़ा प्यारा होता है वो, और मामा का समझाया, वो निवर्तत पुरीम लंकाम चला गया, लौट गया, लौट के लंका चला गया। सीधे कहते मामा कहते मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा मामा कहता है, हम उसके खिलाफ थोड़ी जाएंगे, ऐसा कह के लौट गया महाराज जी। लेकिन फिर पहुंच गई महाराज, कौन पहुंच गई? वो सुपनखिया पहुंच गई महाराज जी। अब क्या हुआ राम जी? वो सूर्पणखा आकर के कहती है, तथा सूर्पणखा दीना रावणम लोक रावणम अमात्य मध्य संक्रुद्धा। अब महाराज उसका तो कुछ पूछो मत, और क्रोध पूर्वक बोल रही है। ये दुष्ट लोग जो होते हैं ना, ये महाराज ऐसे क्रोध से बोलते हैं जहां उनकी बात सही है। आप समझे? आप किसी झूठे से, नंबर एक झूठे से, जो नंबर 2 झूठा ना हो, नंबर 1 झूठा हो, नंबर 1 झूठे से कहो कि तुमने ऐसा किया, तुमको क्या मालूम हमने किया ऐसा जोर से बोलेगा महाराज कि आप समझाएंगे और कहेंगे कि नहीं ये तो नहीं कर सकता, करता तो इतना जोर से बोलता। वो महाराज नंबर 1 झूठा मैंने कहा है। हमारे ऐसे झूठे जो है वो तो नहीं बोल पाएंगे, वो समझे ना, वो तो नंबर 1 झूठा जो होगा महाराज जी, हम लोग तो अभागे हैं, किसी में नंबर 1 नहीं पा सके, समझे? न भक्ते में नंबर 1 हो सके, न झूठे में नंबर 1 हो सके। राम जी वो नंबर 1 झूठा जो है ऐसा डांटेगा महाराज। गोविंद राज जी महाराज ने एक भाष्य किया बड़ा बढ़िया कि ये क्रोध करके और बड़ी जोर से बोल रही है खर के सामने, और राम जी क्या नाम रावण के सामने, ये मुझे याद नहीं किस प्रसंग में कहा है, हमारे समय खर के प्रसंग में कहा है। खर के प्रसंग में गोविंद राज जी ने भाष्य किया है कि ये अपना करके छिपा रही है कि मैं क्या कामुकी बन के नहीं गई थी, बल्कि उन्होंने मुझसे छेड़छाड़ की, अने मैंने छेड़छाड़ नहीं की, छेड़छाड़ उन्होंने की, ये जनाना चाहती है महाराज। और इसीलिए जोर से
अपना भाषण प्रस्तुत करने जा रही है महाराज जी, है ना। और राम जी बड़ा भाषण किया महाराज इसने, और बड़ा डांटा इसने, बहुत डांटा, और ऐसी ऐसी नीति कही है इसने, पढ़ने का भी ले महाराज। हाँ हाँ, अगर सुपर्णखा ने कहा तो क्या कहा, अच्छा कहा इसने, बहुत अच्छा कहा है ना। राम जी कहती है नयनाभ्याम प्रसुप्तो हुआ जागृति नए चक्षुषा, आंखों से तो सो और नीति से जगो। कितनी बढ़िया बात है? और जिसका क्रोध भी प्रकट हो जाए और जिसकी कृपा भी प्रकट हो जाए, है ना। तो कहे महाराज आपके राम जी की निंदा की उसने, आपने कुछ नहीं कहा। कि मैं भी बड़ा क्रोधित हुआ था। तो क्रोधित आप तो हंस रहे थे। कहे आप क्या जाने, मैं मन में क्रोधित हो रहा था। धिक्कार है तुमको, तुम हिजड़े हो, है ना, तुम मन में क्रोधित हो रहे थे। अरे तुमको व्यक्त होकर उसके थप्पड़ मारना चाहिए था, तुम कह रहे हो कि मन में क्रोधित हुआ था, है? जिसका क्रोध भगवत निंदा आदि ऐसे असत कार्यों में व्यक्त नहीं हुआ। और बात बड़ी आपकी बड़ी तारीफ हो रही है, बैठे हैं गोबर मुंह लटका है ना। तो क्या महाराज उनकी तारीफ हो रही थी, आपकी भाई की तारीफ हो रही थी, आप कुछ बोले? क्या मैं बड़ा खुश था। कैसे खुश थे? कि मैं अपने मन में खुश हो रहा था। धिक्कार है तुम्हारे मन में खुशी होने को, अरे तुमको प्रकट होना चाहिए था, है ना। तो राम जी व्यक्त क्रोध प्रसादश्च, जिसका क्रोध भी व्यक्त हो और प्रसाद भी व्यक्त हो। क्रोध है जो क्रोध है ना, और जिसका क्यों प्रसन्नता हो, प्रसन्नता भी है ना। ऐसा जो राजा है वही संसार में पूजा जाता है। ऐसा जब उसने कहा, और फिर कहा महाराज राम जी कैसे हैं, कि कब धनुष, कब बाण लेते हैं और कब छोड़ते हैं, और कब धनुष पर चढ़ाते हैं और कब खींचते हैं, कोई देख ही नहीं पाता। नाददानम सरान घोरान विमुंचंतम महाबलम न कार्मुकम विकर्षंतम रामम पश्यामि संजुगे। इस प्रकार से राम जी लड़ाई लड़ते हैं। और महाराज जी, और उनके साथ एक बड़ी सुंदरी स्त्री है, नैव देवी न गंधर्वी न जक्षी न च किन्नरी तथा रूपा मया नारी दृष्ट पूर्वा महीतले। देवियों में, गंधर्वियों में, जक्षियों में, किन्नरियों में मैंने ऐसी स्त्री कभी देखा ही नहीं, बड़ी सुंदरी है। वो महाराज उसको प्रेरित कर रही है कि हमारे नाक कटने के लिए तो तुम जाओगे नहीं, जब तुम हमको विधवा बना दिए। इसी ने विधवा बनाया महाराज। रावण ने इसके पति विद्युजीम को मार डाला, अपने बहनोइयों को मार डाला, समझे ना। तो कहे जब तुम हमको विधवा बना दिए तो तुमको कब परवाह होगी कि हम नकती पूछी बन गई, चल के बदला लो, तो हमारे लिए तो तुम जाओगे नहीं। ऐसे रो रही है, हे रावण, हे भैया तोहरे जियत हमारी गति हो, क्या रो खूब मरे बार। हाँ ऐसे कहे, तो ही जियत 10 लिखा है, कैसे लिखा है, तो ही जियत 10 कंधर मोर की असगति हो, ऐसा कह रही है महाराज जी। लेकिन जानती है कि इसके लिए कोई जाएगा नहीं। जाएगा क्यों, कहीं जाएगा तो है जब हम कहेंगे उनके संग में स्त्री है। अब महाराज जब उसने ऐसा कहा, अब रावण ने कहा बिल्कुल ठीक। अब महाराज रावण जी मारीच के पास पहुंच गए। महाराज जी मारीच के पास फिर पहुंच गए, दोबारा पहुंचे। अब मारीच ने समझाना शुरू किया। महाराज अब मारीच का समझाना इतना है, मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर कोई खाली मूलार्थ कर दे और 2-2 घंटा रोज करे, तो मेरे ऐसे व्यक्ति को तो कम से कम मूलार्थ करने में 15 दिन तो लग जाएंगे, 15 दिन जरूर लग जाएंगे। इतना मारीच ने समझाया है, और उसको पढ़ना चाहिए भारत, बहुत अच्छा समझाया है ना। तो मैं तो इसको प्रणाम ही करूंगा, मैं तो इस समझाने को, और प्रणाम करके मेरे राम आगे बढ़ेंगे कि बहुत एक श्लोक सुन ले मारीच का। मारीच कहता, शुरू यही से कर रहा है कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य। ये श्लोक सुनो नो, गांठ बांध लो। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। हे राजन, वो आदमी बहुत मिल जाएंगे जो बहुत प्रिय बोलते हैं, प्रिय बोलने वाले आदमी बहुत मिलेंगे। वाह, क्या कहना है सेठ जी आपका। महाराज जी आप तो साक्षात गुरु वशिष्ठ के अवतार मालूम पड़ते हैं। गुरुदेव आप तो गुरु वशिष्ठ के अवतार, आप तो एकदम तुलसीदास ही मालूम पड़ते हैं। तनिक सा कथा अच्छी कह लिया, 10-20 हजार आदमी आ गए, अभिनव तुलसीदास है ना। आप तो साक्षात तुलसीदास जी के अवतार। महाराज एक तुलसीदास जो है कितने युगों के बाद पैदा हुआ, और यहाँ 500 के अंदर इतने तुलसीदास हो गए कि मैं गिन ही नहीं सकता। हमारे इतने अभिनव तुलसीदास हो गए। आप तो साक्षात तुलसीदास है महाराज। आप कथा कह रहे हैं महाराज, आप तो साक्षात वाल्मीकि मालूम पड़ते हैं। अरे मूर्ख कहेंगे महाराज, आप तो साक्षात व्यास
अच्छा, आप कथा कहते अभिनव शुक, क्या अभिनव शुक, अभिनव तुलसी, अभिनव वाल्मीकि, बहुत प्रकट हो गए सब। और आप खुश, वाह। क्या बात, वाल्मीकि, हमने एक मूर्ख को सुना हो और उसने कहा, कलकत्ते में था, उस मूर्ख ने कहा कि आपसे एक बात बताऊं, क्या बताओ, कि मैं तो ललिता जी का अवतार हूं। हमको किस मूर्ख ने कहा तुमसे? तो कहता है कि फलाने संत थे, वो आए थे, उन्होंने कहा कि तुम ललिता जी के अवतार हो। हम कहूं नरक में भेज रहा है तुमको, तुम न ललिता के अवतार हो न विशाखा के अवतार हो, तुम तो एक साधारण मानव हो। और जो तुमने उसने कह दिया तुमने मान लिया। तुमने उसको कुछ दिया कि नहीं? कह दिया हुआ तो कुछ नहीं, खाली 10,000 रुपया दिया था। और 10,000 आज का नहीं बना, आज की 50 वर्ष, लगभग 30 वर्ष पहले, लगभग 30 वर्ष पहले का 10,000 रुपया। आप समझ गए ना? समझ गए कितना होगा? अब उसकी कल्पना आप करो, हम नहीं जानते, है ना? लाखों से ऊपर महाराज, क्या लाख, क्या कई लाख हो गए, समझे? 10,000 रुपया दिया महाराज उसने। हम कहे फिर तुमको ललिता नहीं बनाएगा तो हमको बनाएगा वो? तुमको ललिता नहीं बनाएगा, कृष्ण भक्त थे, कि तुमको ललिता नहीं बनाएगा तो हमको ललिता बनाएगा? महाराज जी, उसको वास्तव में तुम हो गधे और उसने बना दिया तुमको ललिता, यही बात थी महाराज। तो ऐसा कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरी तरह कहने वाले कम मिलेंगे। तुम थे तो गधे और उसने तुमको बना दिया ललिता, और तुम्हारा हो जाएगा पतन। तुम ललिता फलिता मत मानो, अपना राम जी का नाम ले, भजन करो, समझे? ये दोनों आ गई ना इसमें। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, प्रियवादी बहुत मिल जाएंगे, फुला करके गुप्पा कर देंगे, माल मत्ता खींच लेंगे। लेकिन अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, जो बात सुनने में तो कठोर लगे लेकिन आपका कल्याण करने वाली बात हो, ऐसा वक्ता बड़ा मुश्किल है। मारीच जी कहते हैं कि मैं तो वही बात कहूंगा जो तुमको अच्छी लगे, जो तुमको बुरी लगे लेकिन तुम्हारे कल्याण की हो। इस प्रकार मारीच ने बहुत कुछ समझाया महाराज जी, बहुत कुछ समझाया। तो उसने कहा कि मैं विद्वान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तेरे से ये सीखने के लिए नहीं आया हूं कि क्या गुण है और अवगुण है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। गुण दोषौ न पृच्छामि खेमम चात्मनि राक्षस, अगर तू बचना चाहता है तो चल मेरे साथ, मैं भी मारता हूं तेरे को। नोचेत करोषि मारीच हन्मि त्वाम अहम अद्य वै, आज तेरे को मारूंगा। अब उसने कहा कि क्या करूं? रामादपि च मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि, राम जी से भी मरना है और रावण जी से भी मरना है, तो उभय और अपि मर्तव्य, मरना दोनों तरह से है। तो निश्चय करो क्या मरना है, कहां मरना है? कि बरम रामान न रावणा, बरम 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 न रावणा, बरम